कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक लड़की की बेरहमी से हत्या की गई है। शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। और आपको बता दें, चाकू के हमले के बाद आरोपी साहिल ने साक्षी पर पत्थर से भी कई बार वार किए। ये पूरी घटना, ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का दोस्त है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। साहिल ने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी साहिल फरार है, लेकिन जिस तरह से नृशंस तरीके से उसने हत्या की वो वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। तो ये एक बार फिर दिल्ली के अंदर एक लड़की की बेरहमी से हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सड़क का मामला है। यहां आसपास से लोग गुजरते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 21 बार चाकुओं से वार और फिर अपर्णा पत्थर से मारकर यह शख्स फरार हो गया। बिल्कुल, वहां से गुजर रहे लोगों ने में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक लड़का आगे बढ़ता है, लेकिन तब साहिल नहीं मानता तो वो वहां से बढ़ जाता है। लोग गुजरते रहते हैं, देखते रहते हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, जिस नृशंस तरीके से हत्या की है साहिल ने, उससे ज्यादा उन लोगों का मैं सोच रही हूं जो लोग वहां से गुजरते रहे और उन पर वो पूरा तमाशा देखते रहे, पूरी वारदात को देखते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा उसे रोकने के लिए। देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की जो ये तस्वीरें हैं हैरान करने वाली है। बेहद समाज का जो संवेदनहीन चेहरा है वो सामने इसमें नजर आता है कि किस तरीके से एक युवक एक लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। चाकू से लगातार उसके ऊपर वार किए जा रहे हैं। आसपास लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है आगे बढ़ने की। एक युवक ने जरूर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, लेकिन वो भी पीछे हो गया, क्योंकि जो आरोपी है उसके सर पर कुछ इस कदर खून सवार था कि वो लगातार ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, अब खुद विचलित हो जाएंगे किस तरीके से एक दो नहीं दर्जनों से भी ज्यादा, करीब 2 दर्जन चाकू से जो वार है वो किए। इतना ही नहीं, इसके बाद भी जो आरोपी बिल्कुल वरुण, ये बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन क्या इस शख्स, इस साहिल लड़के के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कहां का रहने वाला है, इसका पता क्या है, इसकी मौजूदा लोकेशन क्या है? पुलिस क्या कुछ बता रही है इसके बारे में? देखिए, पुलिस की आधा दर्जन टीमें जो साहिल है उसकी तलाश कर रही है। शाहबाद डेरी थाना इलाके का ही रहने वाला है। एसी रिपेयर का ये काम करता है। जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है, जो मृतक लड़की है और आरोपी साहिल दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे। दोनों के बीच में दोस्ती थी। इनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े की जो वजह है वो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कल जब उनका झगड़ा हुआ उसके बाद इस जो पूरी प्लानिंग है वो साहिल ने करी। शाम को जब जो लड़की है, मृतका लड़की घर से बाहर निकली थी, अपनी एक सहेली है उसके बेटे की दोस्त की पार्टी के लिए वो निकली थी, तभी बीच रास्ते पे जो साहिल है इस लड़की को रोक लेता है। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मौत के घाट साक्षी को उतार देता है और बड़ी आसानी से जो आरोपी साहिल है फरार हो जाता है। दोनों ही अलग समुदाय के हैं, इसलिए इलाके में किसी तरीके की टेंशन ना हो। पुलिस के जो आला अधिकारी है खुद मौके पर मौजूद है और जो फोर्स है वो तैनात की गई है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली है। बेहद विभत्स लोग तमाशबीन बने हुए हैं और इन तमाशबीन लोगों के सामने ये बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। वाकई तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। जिस तरीके से खून सवार है साहिल के सर पर, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो कोई बात सुलझाने या समाधान ढूंढने नहीं, बल्कि अपने इरादे को यहां पर अंजाम देने के लिए आया था, नापाक इरादों को। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अहमद, जरा ये बताएं किस तरीके से पुलिस फिलहाल अभी साहिल को ढूंढ रही है, क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल, देखिए अपर्णा, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके की विभत्स घटना जो है वो दिल्ली के शाहबाद डेरी में दिखाई दे रही है, इसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन मोड में ज़रूर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें, साथ ही जो स्पेशल स्टाफ की भी टीमें हैं और AATS की भी टीमों को जो है वो जो साहिल के जो नोन लोकेशन है, जो ठिकाने हैं, वहाँ पर जो है वो लगातार रेड मारी जा रही है। और जो आसपास के CCTV फुटेजेस हैं उसको भी जो है वो पुलिस अपने कब्जे में ले रही है और जो घटना का एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको, उसके तार जो है, उसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये जो घटना है ये अपने आप में रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है। उस CCTV में भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पहले साहिल जो है वो मृतका के ऊपर कई बार चाकू से वार करता है, उसके बाद पत्थर से भी उसके जो है बॉडी पे वार करता है और उसके बाद जो है वो जो है बाहर निकलता है, उस सड़क के से बाहर निकलता है और वापस आकर के फिर से जो है वो पत्थर, एक पास में पड़ा हुआ पत्थर जो उठा करके फिर से वार करता है। हालांकि एक जो
संवेदनहीन समाज की जो हम बात कर रहे थे उसमें उस सीसीटीवी फुटेज में महिलाएं भी कुछ दिखाई दे रही हैं जो कि उस रोड से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन्होंने वो भी जो है वो किसी तरीके से साहिल को रोकने की कोशिश जो है वो नहीं करती हैं। एक दो लोग जो जरूर सामने आते हैं जो कि साहिल को रोकने की कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहिल जो है वो लगातार जो है वो वार करता जाता है मृतका के ऊपर और जो है वो मृतका जो है वहीं खून से ऑन द स्पॉट खून से लथपथ होकर के जो है उसका दम निकल जाता है। तो जाहिर तौर पे जो है जो अहमद बिलाल, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि जो साहिल है उसके परिवार के लोग भी वहां रहते हैं, क्या उन लोगों से कुछ पूछताछ हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी वरुण बता रहे थे कि जो आरोपी है साहिल वो ऐसी रिपेयरिंग का काम करता है, तो दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो इसी डायरेक्शन में है। सबसे पहले यही स्टैब्लिश करना चाहती है कि क्या वो उसी इलाके में रहता है और उसके परिवार वाले जो है वो क्या उसी इलाके में रहते हैं और किस बात को लेकर के इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वरुण, क्या साहिल का पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? क्या इस बारे में कोई अब तक इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो आपको? अभी तक इस बारे में जानकारी जरूर हासिल नहीं कर पाई है पुलिस, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर लोकेशंस पर जहां पर जो साहिल काम करता था उसके पिता वहां पर भी जो उसके जो साथी है जो और उसके जानकार लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसकी मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उसके पिता जो घर वाले हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, जिससे कि उसके जो पॉसिबल हाइड आउट्स है वहां पर जल्द से जल्द पुलिस पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर सके। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। वरुण, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर, जिस जगह पर ये वारदात की है साहिल ने और जहां वो रहता था, ये लड़की रहा करती थी, क्या ये आसपास का ही इलाका है? देखिए बिल्कुल ये शाहबाद डेरी थाना इलाके की जो जेजे कॉलोनी है वही की वारदात है और उसी जेजे कॉलोनी इलाके में ही जो मृतक लड़की है वो साक्षी वहीं पर रहती थी, अपने घर से निकली थी। जैसा कि हमने बताया कि उसकी एक दोस्त है, उसके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, उसी की तैयारियों को लेकर वो घर से निकली थी। कल ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जो आरोपी है उसके साथ झगड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसने वारदात को अंजाम दिया, झगड़े के बाद ये तो तस्वीरों से साफ है कि साहिल ने प्लानिंग कर ली थी। प्लानिंग करने के बाद उसने जरूर चाकू का इंतजाम किया और उसके बाद बीच सड़क पर जैसे ही उसने साक्षी को देखा, अपने घर के पास से ही वो गुजर रही थी, तभी उसने उसको बीच रास्ते में पकड़ लिया और ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। दर्जनों वार किए हैं, पत्थर से हमला किया, पैरों से उसके ऊपर हमला किया। इतना ही नहीं, वापस गया गली के बाहर और उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं हुई, वापस लौटता है और उसके बाद एक बार फिर से जो साक्षी है उसके ऊपर हमला करता है। आसपास भी लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं वो डरे हुए थे। लेकिन इस समाज को ये बात समझना होगा कि इस तरह की जब वारदातें होती है, अगर हिम्मत करके आगे बढ़े तो इस घटना को शायद रोका जा सकता था, लेकिन बेहद विभत्स तरीके से। बिल्कुल वरुण, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने पर फोकस करें। तो मंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ ये इस बात को लेकर हमला बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में क्या कर रही है दिल्ली पुलिस को देखते हुए, जो महिलाओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, आपराधिक वारदातें सामने आ रही है, उनको देखते हुए यहाँ पर कठोर कदम उठाए जाने की सख्त आवश्यकता है। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।